हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन का थॉट इंटेंशन अभी के लिए क्या है और फ्यूचर के लिए क्या होने वाला है। ठीक है, क्या एनर्जीज है कैरी कर रहे हैं और आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। लेट्स सी क्लियर इंटेंशन क्या है, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सो कर्क राशि वालों, अगर आप चाहते हो कि रीडिंग और कार्ड्स आपके लिए आए तो आपको सिर्फ ये करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके रीडिंग से कनेक्ट होना है, तभी कार्ड्स आपके लिए आने वाले हैं। तो लेट्स सी कि क्या है। जिन लोगों ने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए तो कार्ड्स डेफिनेटली आने वाले हैं। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो दोज हु हैव ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब, कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो कर ले, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और कार्ड्स आपके लिए ऐसे आ पाएंगे, आप अपने पर्सन की एनर्जी क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ आपके पर्सन फील कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं ना, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर ये आपके बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ना, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो होता है कि आप दिल से क्या फील कर रहे हो ऊपर से, और एक माइंड से क्या फील कर रहे हो। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की इंटेंशन में तो सबसे पहला जो चीज़ नज़र आ रहा है वो है कन्फ्यूजन आपको लेके। ठीक है, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं आप जो फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, थॉट्स और एनर्जीज और इमोशंस, वही ये पर्सन फील कर रहा है। बट इस पर्सन की एनर्जी में ये एक चीज़ और आपके फीलिंग और इस पर्सन की फीलिंग में डिफरेंस ये है कि ये आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपके थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके थॉट्स आ रहे हैं वो कुछ और सोचने लग रहे हैं, जैसे इस पर्सन का मन हो रहा है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो वो इस क्लियर एनर्जी में दिखाई दे रहा है। और ये एक इस पर्सन के लिए पर्टिकुलरली कर्क राशि वालों, मैं थोड़ा जो जल्दी जल्दी बोल रही थी, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। ठीक है, कि इसके लिए इस पर्सन का इस रिलेशनशिप में अगर डिसीजन लेना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, तो अवॉइड करने का एक इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। देखो, हो सकता है कि अगर ये सिंगल है, ठीक है, और ये शादी एज वाले लायक हो गए ना, तो इनकी शादी वादी की बात घर में चल रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी बता रही है आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि अगर इनका रिलेशनशिप रिवील हो गया तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, या फिर परिवार क्या कहेगा। तो ये एक डर है जिसके कारण ये रिलेशनशिप से थोड़ा सा बैकअप लेते हैं, दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में हीलिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, एक सेंसिबल अप्रोच के साथ ये करेंटली सोच रहे हैं, बट एक्शन में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है इस पर्सन की तरफ से। ओके, और जो भी प्यार है, जो भी इमोशंस है, दोनों तरफ से इक्वल है, क्योंकि किंग और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट एक है कि वो रियलाइज कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा जो है कि सबकॉन्शियसली उसने उस चीज़ को छुपाया हुआ है। तो वो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। डिस्पाइट बहुत सारे इमोशनल इंटेंसिटी होने के बाद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल दिख रहा है, और यहाँ पे एक रिजिड अप्रोच के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहा है, करंट सिचुएशन को, या फिर अपना जो भी रिलेशनशिप का आपका इशू चल रहा है वो चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोकस है इस पर्सन का कि अपने आप को कैसे डिफेंड करे, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करे, इन पे कोई दाग आना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ को यहाँ पे ये पर्सन कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर चाहे तो वो आपके पास आ सकते हैं, आपके पास एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, अपने अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, उनके पास वो एनर्जी है। बट यहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा डर है, और जैसे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसीलिए अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि याद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड भी हो रहे हैं, बट राइट नाउ जो है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ें इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से ही यहाँ पे मे बी चीज़ें खराब हुई हैं। तो ये एक एनर्जी जो है कि दिखाई दे रहा है आपके आपके पर्सन के लिए। हो, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। ओके, अब व्हाट डू वी हैव। आई फील लाइक कि आप इनके लाइफ में इस तरीके का पर्सन हो ना, जैसे कि कोई लॉटरी जीतना होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके साथ ये पर्सन चाहे तो आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आगे इस रिलेशनशिप को कैरी कर सकते हैं। ठीक है ना, बट वो ये कर नहीं रहे हैं। आपके पर्सन ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये आपको
की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा ईगरनेस दिखाए, थोड़ा सा ईगरनेस दिखाए मुझे कांटेक्ट करने के लिए, जल्दी से तेजी से भाग के मेरे पास आ जाए। अब जितना डेस्परेट हो ये उतना पर्सन भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे की भी एनर्जीज में ये होगा कि आप जितने डेस्परेट हो गए ये पर्सन उतना आपसे दूर जाएंगे। जैसे ही आप लेटिंग और सरेंडर कर दोगे वापस से ये पर्सन आएंगे। जब आप अपना तरफ से दिखाने की ये कोशिश करना बंद कर दोगे कि आप इसके लिए अट्रैक्टेड हो, इसको पाना चाह रहे हो लाइफ में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, तब ये पर्सन आपका चेजर यहाँ पे बनेगा। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये आपका चीज़ है। और ये पर्सन फॉर सम रीज़न आपके ऊपर सस्पेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, आप पे डाउट कर रहे हैं, आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग दैट आई डोंट लव यू। ये तो मैंने कहा ही आपको, ये पर्सन अब थक चुके हैं ये प्रिटेंड करते करते कि ये आपको प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई मिस द टाइम वी शेयर्ड, इनकी तरफ से कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस मैं ले रही हूँ। तो अगर आप कनेक्टेड हो चुके हो इस रीडिंग, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, फॉर पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज, तो कार्ड समझना ये आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से 110%। आई एम स्टिल लेटिंग गो ऑफ माई एक्स, ठीक है, ये अपने एक्स को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि अगर आपको लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, एक मिररिंग एनर्जी है, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर आपका मन है तो अगर ये रिलेशनशिप एंड भी होता है ना तो एक पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए। ये जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, ये इनके लिए एक्सेप्ट करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अगर मूव ऑन ही करना है तो हैंड शेक ही करके करो, एक पॉजिटिव नोट पे एंड करके करो, तो वो ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है इनके दिमाग में है जो ये आपको पूछना चाहते हैं। ओके, और एक बहुत जेंटल वे में पूछना चाहते हैं। हो सकता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा दे, बट ये पर्सन उसको बहुत जेंटल वे में किस तरीके से पूछे, जब कॉन्टैक्ट होगा तो वो ये पर्सन आपको बताएंगे फ्यूचर की एनर्जी क्या होगी, वी विल सी दैट ऑल्सो। ओके, ये पर्सन आपको करंटली दिखाई दे रहा है इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और ये सोच सोच के कहीं ना कहीं अपने आप को भी इमोशनली एग्जॉस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ओवर इमोशनल एग्जॉशन, ये पर्सन कामनेस को चूज कर रहे हैं, तो ज़्यादा अफेक्ट आपको पड़ रहा है यहाँ पे। यू वॉकड अवे एंड आई स्टिल लव यू, आई हैव सो मच टू से, दैट्स व्हाई आई सेड दैट। बहुत कुछ क्वेश्चन है, सॉरी, इस पर्सन के दिमाग में जो ये पूछना चाहते हैं। आप पहली कोशिश करोगे, आप पहला मूव करोगे, तब इस पर्सन की तरफ से यहाँ पे लव ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। और क्या एनर्जी है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर के लिए, और क्या एनर्जी होने वाली है, लेट्स सी। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में ऐड नहीं हो। देखो ये चीज़ मैंने कहा ना, और ये कार्ड यहाँ पे भी कहाँ पे आया, यस, ये फर्स्ट मूव का कार्ड आप देख रहे हो, और यहाँ पे फर्स्ट मूव का कार्ड है। अब आपको क्या कंफर्मेशन चाहिए कर्क राशि वालों, इस पर्सन को चाहिए कि आप कॉल मैसेज मीटिंग के लिए बोलो, ठीक है, फर्स्ट मूव आप लो, तब ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन में आ सकते हैं। मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड आ रहे हैं बाबा, रीयूनियन की एनर्जी में तब आ सकते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ईगो प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये ईगोइस्टिक हो सकता है, सेकंड चांस, अनदर चांस इस रिलेशनशिप को दे सकते हैं, बट अपना ईगो डिजॉल्व करके ये नहीं। आप अगर अपना ईगो डिजॉल्व करो, जो स्ट्रगल्स है, जो ब्लॉकेजेस है, आप अगर पहले रिमूव करो, तब ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ प्रोमिनेंट है आपके लिए। कुछ खास एनर्जी नहीं है अभी इस पर्सन की, जो मैंने आपको कहा, बताया, ओह सॉरी, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट है तो पर्सनल सेशन ले सकते हो, ठीक है ना। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।